फिल्म शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी पेंडेमिक आ गया है। वर्ल्ड बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुकी है और सब कुछ खत्म हो गया है। इस दुनिया के ज़ॉम्बीज वैसे नहीं हैं जैसे आपने पहले देखे हों। ये डे टाइम में बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सन उन्हें जला देता है, इसलिए ये सिर्फ नाइट में बाहर निकलते हैं, बिल्कुल वैम्पायर्स की तरह। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रॉर है। हमें पता चलता है कि वो हर जगह ट्रैवल करता है और ज़ॉम्बीज को मार रहा है। इसके पीछे भी एक वजह होती है। वो एक शॉप में एंटर करता है जहां उसे एक ज़ॉम्बी एक रेफ्रिजरेटर के अंदर लॉक्ड मिलता है। वो तुरंत रेफ्रिजरेटर को बाहर ले जाता है और खोलता है। एक फीमेल ज़ॉम्बी बाहर निकलती है और सन की वजह से जलने लगती है। रॉर उसे जलते हुए देखता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद नाइट हो जाती है और रॉर सो जाता है। उसे अपनी वाइफ केटी का ख्वाब आता है, जो कुछ टाइम पहले मर चुकी होती है। वो अचानक उठ जाता है और बहुत उदास होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज ने उसकी वाइफ केटी को मारा था, इसीलिए वो हर जगह जाकर उन्हें खत्म कर रहा है। रॉर एक हाउस में एंटर करता है ताकि अंदर के ज़ॉम्बीज को मार सके। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे एक ज़ॉम्बी नजर आता है और वो उस पर शूटिंग शुरू कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। रॉर हैरान होता है और पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़की है जिसने अपनी जान ले ली होती है। रॉर अभी वहां से निकल ही रहा होता है कि अचानक एक ग्रुप ऑफ ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देता है। वो तुरंत उनसे लड़ता है और सबको मार देता है, सिर्फ एक को छोड़कर जो उस पर हमला करता है। लेकिन रॉर उसे पुश करता है, शूट करता है और उसे भी खत्म कर देता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि रॉर एक हाउस की रूफ पर बैठा है और अपनी राइफल पर एक नया स्क्रैच बना रहा है। उसकी राइफल पर हर स्क्रैच एक ज़ॉम्बी को रिप्रेजेंट करता है जिसे रॉर ने मारा होता है। जब वो वहां बैठा होता है तो उसे स्ट्रीट से कोई आवाज सुनाई देती है। वो देखने के लिए नीचे जाता है और देखता है कि एक पागल सी लगने वाली वुमन स्ट्रीट के बीच में बैठी है। उसके हाथ में एक चाइल्ड की डॉल होती है और वो कहती है कि ये उसका बेटा है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस कार आती है और उस वुमन के सामने रुक जाती है। कार से 4 लोग निकलते हैं, जिनमें एक लड़की सैम भी होती है। उन चारों में से एक, जिसका नाम माइक है, वो उस वुमन के पास जाता है ताकि पता करे कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। Mike, be careful. लेकिन अचानक वहां एक गैंग आ जाता है और वो माइक पर शूटिंग कर देते हैं और वो मर जाता है। ये असल में एक एम्बुश होता है और जो वुमन जमीन पर बैठी होती है वो भी उस गैंग का हिस्सा होती है। गैंग हर तरफ से निकलकर सैम और उसके कंपेनियंस पर शूटिंग शुरू कर देता है और सबको मार देते हैं सिवाय सैम के। Don't move, bitch. फिर वो सैम के पास जाते हैं और उसे असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक रॉर वहां आ जाता है और गैंग पर शूटिंग शुरू कर देता है। वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है, यहाँ तक कि गैंग लीडर को भी वो वुंड कर देता है, लेकिन उसे तुरंत नहीं मारता। सबसे पहले वो उससे जमीन पर पड़ी क्रेजी वुमन के बारे में पूछता है। गैंग लीडर बताता है कि वो वुमन एनाबेला है, जो अपने बेटे की डेथ के बाद पागल हो गई थी। वो और उसका गैंग उसे रोड पर मिले थे, इसलिए उसे अपने साथ ले गए और वो उनकी मदद करने लगी ताकि लोगों के लिए एम्बुशेस सेट कर सके। इसके बाद रॉर गैंग लीडर को मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और सैम एनाबेला के पास जाकर उसे कहती है कि वो उसके साथ चले ताकि दोनों मिलकर किसी सेफ प्लेस पर रह सकें। एनाबेला मान जाती है और सैम के साथ चल पड़ती है। दोनों फिर रोर के पास जाते हैं और सैम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें उस जगह तक ले चले जहां उसका ग्रुप रहता है। बदले में वो उसे प्रोविजंस और एम्यूनिशन देगी। रोर अग्री कर लेता है और सच में सैम और एनाबेला को लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो सब उस जगह के करीब पहुंच जाते हैं जहां सैम का There, take a left. है। अब नाइट हो चुकी होती है और ज़ॉम्बीज नजर आने लगते हैं, लेकिन रोर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा उस प्रिजन की तरफ बढ़ता रहता है जहां सैम का ग्रुप शेल्टर ले रहा होता है। जैसे ही सैम प्रिजन के पास पहुंचती है, वो अपने ग्रुप के एक मेंबर ईथन से कांटेक्ट करती है, जो कैमरास के सामने बैठा मॉनिटरिंग कर रहा होता है। सैम उसे बताती है कि वो आ रही है और ज़ॉम्बीज उनके पीछे हैं, इसलिए गेट अभी ओपन करना होगा ताकि वो और उसके साथी सेफ अंदर आ सके। ईथन अग्री करता है, अपनी पोस्ट छोड़ता
है और ग्रुप के मर्दों को जमा करने चला जाता है। सबसे पहले वो क्रिस के पास जाता है जो माइक का भाई है, वही माइक जो सैम के साथ था और गैंग ने उसे मार दिया था। फिर वो फ्रैंक के पास जाते हैं जो ग्रुप का लीडर है और ईथन का फादर भी है। सब मिलकर बाकी मर्दों को साथ लेते हैं, प्रिजन गेट्स ओपन करते हैं और बाहर रोर और दूसरों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर की फाइट के बाद सब लोग सेफली प्रिजन के अंदर एंटर हो जाते हैं और गेट बंद करना शुरू कर देते हैं। इसी मोमेंट पर रोर की नजर एक खास ज़ॉम्बी पर पड़ती है। उसे देखकर वो ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गेट बंद हो जाता है। रोर के पास टाइम नहीं होता कि वो उस स्पेसिफिक ज़ॉम्बी को खत्म कर सके। अंदर आने के बाद फ्रैंक, ईथन, क्रिस और बाकी सब लोग रोर और सैम के साथ जमा होते हैं। वो सैम से पूछते हैं कि माइक और उसके साथ बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ क्या हुआ। सैम उन्हें बताती है कि सब लोग एक गैंग के हाथों मारे गए और रोर ही वो शख्स है जिसने उसे बचाया और यहाँ तक लेकर आया। उस वक्त वहां मौजूद एक एनोइंग आदमी जिसका नाम ड्यूगन है कहता है कि हो सकता है रोर असल में गैंग के साथ हो, शायद उसने पहले उनका साथ दिया हो, फिर उन्हें मारकर सैम के साथ यहाँ आ गया हो ताकि हमें भी मार सके और हमारी एम्यूनिशन और बाकी चीजें चुरा ले। ये सुनकर क्रिस को यकीन हो जाता है और वो रोर पर इल्जाम लगाता है कि उसी ने उसके भाई माइक को मारा है। सिचुएशन गर्म हो जाती है और सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तब सैम सबको चुप करवाती है और फ्रैंक से बात करती है। वो बताती है कि वो माइक और बाकी लोग जो उसके साथ गए थे उन्हें एक प्लेन मिल गया है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि सैम, माइक और उनका ग्रुप असल में एक प्लेन ढूंढने निकला था ताकि यहाँ से एस्केप करके एक ऐसी कॉलोनी जा सके जहाँ सिर्फ ह्यूमंस रहते हैं और ज़ॉम्बीज बिल्कुल नहीं पहुंचते, ताकि सब वहां जाकर सेफ जिंदगी जी सकें। सैम फिर फ्रैंक, रोर और सबको एक रूम में ले जाती है और उन्हें उस लोकेशन का मैप समझाने लगती है जहां प्लेन खड़ा है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रुप का एक मेंबर विंस एक पायलट है और वही उन्हें उड़ाकर ले जाएगा। सब डिसाइड करते हैं कि अगले दिन मॉर्निंग होते ही वो अपनी कार्स लेकर प्लेन की तरफ निकल जाएंगे। इसके बाद फ्रैंक रोर से बात करता है और कहता है कि कल वो उसे सब कुछ दे देगा जो सैम ने प्रॉमिस किया था, लेकिन आज रात वो उसे उनके साथ वेपन के साथ रहने नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। ये सुनकर रोर थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन सैम उसे समझाती है कि वो अपना वेपन दे दे। आखिरकार वो मान जाता है। फिर ईथन रोर को उस जगह ले जाता है जहां वो आज रात सोने वाला था। रास्ते में ईथन रोर से बात करता है और कहता है कि उसका फादर फ्रैंक एक बहुत अच्छा इंसान है। ईथन कहता है कि उसका फादर ये सब सिर्फ कॉशियस होने के लिए कर रहा है, किसी और वजह से नहीं, क्योंकि जब से उसका दूसरा बेटा यानी ईथन का भाई रेवन एक ज़ॉम्बी बन गया था तब से वो थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका है। रोर सिचुएशन समझ जाता है और फिर ईथन से उस ह्यूज ज़ॉम्बी के बारे में पूछता है जिसे उसने गेट पर देखा था और जिसे वो मारना चाहता था। ईथन बताता है कि ये ह्यूज ज़ॉम्बी बाकी सब ज़ॉम्बीज से बिल्कुल अलग है। वो इंटेलिजेंट है और उसने आसपास के सब ज़ॉम्बीज को अपने अराउंड गैदर कर लिया है और अजीब बात यह है कि वो सब उसकी बात मानते भी है। किसी समझ ना आने वाले तरीके से ईथन पूछता है कि रोर उस पर्टिकुलर ज़ॉम्बी के बारे में इतना क्यों पूछ रहा है और उसे इतनी बुरी तरह क्यों मारना चाहता था, लेकिन रोर जवाब देने से मना कर देता है। फिर रोर उस सेल में बैठ जाता है जहां वो रात गुजारने वाला होता है। थोड़ी देर बाद सैम वहां आती है और उस ह्यूज ज़ॉम्बी के बारे में पूछती है और ये भी कि वो उसे क्यों मारना चाहता था। इस बार रोर कन्फेस करता है कि वही ज़ॉम्बी उसकी वाइफ केटी को ज़ॉम्बी बनाने वाला है, इसलिए वो उससे रिवेंज लेना चाहता है। यहां हमें पता चलता है कि उस ह्यूज ज़ॉम्बी का नाम अल्फा है। कुछ देर बाद ईथन कैमरों के सामने बैठा होता है और अचानक देखता है कि कैमरों बंद हो गए हैं। वो तुरंत क्रिस और फ्रैंक को बुलाता है और उन्हें दिखाता है कि क्या हुआ है। उन्हें नहीं पता कि ये किसने किया, लेकिन थोड़ी देर बाद सब लोग शूटिंग की आवाज सुनते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस आया है और उसने ही कैमरा बंद किया है। हम देखते हैं कि वाकई एक ज़ॉम्बी अंदर एंटर हो चुका है और इधर उधर घूमकर जो भी सामने आता है उस पर अटैक कर रहा है। आखिर में रोर आता है और उस ज़ॉम्बी को फिनिश कर देता है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी मर जाता है तब सबको पता चलता है कि जो लोग उससे लड़ रहे थे उनमें से एक इंजर्ड हो चुका है और अब वो भी धीरे धीरे टर्न हो रहा है, इसलिए वो मजबूरन उस इंजर्ड इंसान को फिनिश कर देता है।
दिल से बहुत उदास होते हुए अगली सुबह सब लोग प्रिजन छोड़कर प्लेन की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रिजन गेट खोलने की कोशिश करते हैं, गेट ओपन ही नहीं होता। फिर वो एक दूसरे गेट से बाहर जाने का फैसला करते हैं और यहाँ सबको शॉक लगता है। वो देखते हैं कि जो कार्स उन्होंने यहाँ से एस्केप के लिए रेडी रखी थी, सब डिस्ट्रॉयड हैं और ज़ॉम्बीज ने अपने जिम लगाकर गराज डोर को ब्लॉक कर दिया है। इसी वजह से गेट बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा था। अब सबको समझ आ जाता है कि ये सब ज़ॉम्बीज ने प्लान करके किया है ताकि ये लोग कहीं ना जा सकें और वो यहीं उन्हें खत्म कर दें। सब लोग अब फ्रैंक के रूम में जमा होते हैं और सोचने लगते हैं कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। कुछ लोग कहते हैं कि डे लाइट का फायदा उठाना चाहिए, कार्स को गेट के सामने से हटाना चाहिए, फिर दूसरी कार्स लेकर निकल जाना चाहिए। लेकिन ये आइडिया काफी फूलिश होता है क्योंकि जैसे ही वो कार्स हटाएंगे, ज़ॉम्बीज रात को दोबारा आकर उन्हें वापस रख देंगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब रोर बात में एंटर होता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो कहता है कि उसे एक वेपन और कुछ एक्सप्लोसिव्स दे दिए जाएं। वो अकेला उस होटल तक जाएगा जहां अल्फा और उसकी आर्मी है और अल्फा को हमेशा के लिए फिनिश कर देगा। इस तरह जो भी ज़ॉम्बीज उसके कंट्रोल में है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे और फिर ये लोग आराम से यहां से निकल सकते हैं बिना किसी अटैक के। हालांकि रोर का आइडिया थोड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन सब डिसाइड करते हैं कि इसी प्लान को इंप्लीमेंट किया जाए क्योंकि अभी के लिए यही एक पॉसिबल सॉल्यूशन लग रहा है। अगली सुबह रोर के साथ क्रिस, ईथन, एक और आदमी, व्लैड और तीसरा ड्रू निकलते हैं। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सीधे उस होटल जाएंगे जहां अल्फा है और उसका काम तमाम कर देंगे। सैम और कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाकर कार्स ढूंढेंगे ताकि यहां से एस्केप कर सकें। उधर रोर और उसके साथियों को दिखाया जाता है कि वो अब उस होटल तक पहुंच चुके हैं जहां अल्फा और उसके फॉलोअर्स रहते हैं। वो लोग होटल के अंदर एंटर करते हैं और अल्फा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सर्च करते करते उन्हें एक ज़ॉम्बी मिलता है जो किसी को मारकर खा रहा होता है। वो उसे फिनिश कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार वो बेसमेंट तक पहुंचते हैं जहां सारे ज़ॉम्बीज और अल्फा सो रहे होते हैं। इसी वक्त ड्रू एक बॉम्ब लेकर आगे बढ़ता है ताकि सबको एक साथ उड़ा दे, लेकिन जैसे ही वो डिटोनेट करने वाला होता है, एक ज़ॉम्बी उसे मार देता है। इस वजह से सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। अब रोर और बाकी लोग जल्दी से भागते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। भागते हुए जो भी ज़ॉम्बी सामने आते हैं उन्हें मारते जाते हैं। इसी दौरान व्लैड को भी बाइट हो जाता है, लेकिन बाइट होने के बावजूद वो हिम्मत से लड़ता रहता है और जितने हो सके ज़ॉम्बीज को खत्म करता रहता है। इस बीच रोर और ईथन किसी तरह होटल की रूफ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें क्रिस नहीं मिलता। उन्हें पता नहीं होता कि क्रिस के पास वो रोप है जिससे उन्हें रूफ से एस्केप करना था। इसलिए वो दोबारा नीचे जाकर क्रिस को ढूंढते हैं। आखिरकार उन्हें वो मिलता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज के हाथों मर चुका होता है। ये देखकर ईथन बहुत उदास हो जाता है और उसके पास से रोप ले लेता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज आकर ईथन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रोर टाइम पर आकर उन्हें फिनिश कर देता है। फिर वो ईथन को लेकर दोबारा रूफ पर पहुंचते हैं ताकि यहां से एस्केप कर सकें, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, ईथन को पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बीज ने बाइट कर लिया है। फिर ईथन रोर से कहता है कि वो उसे फिनिश कर दे। रोर मजबूरन बहुत दुख के साथ उसे मार देता है। उसके बाद रोर होटल की रूफ से रोप के थ्रू नीचे उतरता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए लगातार भागता रहता है। इसी वक्त दिखाया जाता है कि सैम वापस प्रिजन पहुंच गई है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक छोटी सी कार है जो उसे मिली थी। किसी को नहीं पता कि वो कार कितने लोगों के लिए काफी होगी। तभी डूगन भी आता है और उसके पास भी एक छोटी कार होती है, क्योंकि डूगन एक सेल्फिश इंसान होता है। वो पायलट विंस को ऑफर करता है कि सबको छोड़कर उसके साथ कार में चले और सीधे प्लेन तक पहुंच जाए, लेकिन विंस उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद एक और बंदा वापस आता है जो कार्स ढूंढने गया था, और वो एक बस लेकर आता है जो सब लोगों के लिए काफी होती है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी रोर वहां पहुंचता है और उसके पीछे हंड्रेड्स ऑफ ज़ॉम्बीज होते हैं। सब लोग तुरंत ज़ॉम्बीज पर शूटिंग शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे पीछे हटते हैं और फिर प्रिजन के अंदर चले जाते हैं, सिर्फ डूगन को छोड़कर जो अकेला भागने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है।
रोर और बाकी लोग प्रिजन के अंदर जाकर बहुत हिम्मत से ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं। बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली मर जाते हैं, जिनमें फ्रैंक भी शामिल होता है, लेकिन किसी का हौसला टूटता नहीं और सब लड़ते रहते हैं। इसी बीच रोर के सामने अचानक अल्फा आ जाता है। रोर गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच बहुत वायलेंट फाइट होती है। आखिर रोर अपनी इंटेलिजेंस से अल्फा को चालाकी से रूफ तक ले जाता है। वो उसे रूफ पर ले जाकर अंदर फंसा देता है और क्योंकि डे टाइम होता है, सूरज की रोशनी अल्फा को जलाने लगती है। धीरे धीरे अल्फा रोर के सामने ही मर जाता है। आखिरकार रोर को सुकून मिलता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ का बदला ले लिया होता है, जिसे अल्फा ने ज़ॉम्बी बना दिया था। आखिरकार सब कुछ खत्म हो जाता है और डेंजर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। रोर अब सैम विंस और बाकी लोगों के पास जाता है और उन्हें सेफ जर्नी विश करता है। वो कहता है कि वो लोग सेफली प्लेन तक पहुंच जाएं और फिर उस कॉलोनी में जाकर नई जिंदगी शुरू करें जहां वो रहना चाहते हैं। रोर सैम से कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो दुनिया भर ट्रैवल करता रहेगा और ज़ॉम्बीज को मारेगा जब तक या तो सब खत्म ना हो जाए या कम से कम जितने हो सके उतने खत्म ना कर दे। अपनी बात खत्म करके रोर अपने रास्ते निकल जाता है। सैम भी अपने लोगों के साथ अपनी जर्नी पर निकल पड़ती है। दोनों को नहीं पता होता कि फ्यूचर में कभी उनकी मुलाकात दोबारा होगी या नहीं। इसी के साथ फिल्म यहीं एंड हो जाती है।